लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूए के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए उसके घर आते हैं। तब यूए की मदर उससे उसके एंगेजमेंट के बारे में पूछती है, लेकिन यूए अपने पेरेंट्स को बता देती है कि ये एक फेक एंगेजमेंट है और वो किसी के भी साथ शादी नहीं कर रही है। यूए की बात सुनकर यूए के पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसके साथ रहने का डिसीजन ले लेते हैं। अगले दिन ही फैंग को यूए के घर जाते हुए देख लेता है। तभी वैनगू को कॉल करके पूछता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से मिलने के लिए जाता है तो इसका क्या मतलब है। वैनगू कहता है कि वो जरूर कपल होंगे। तभी ही कहता है कि लेकिन डॉक्टर यूए तो सिंगल है। वैनगू ही की बात सुनकर उसे वार्न करता है कि ब्रदर, उस लड़के को यूए से दूर रखो। वैनगू की बात सुनकर ही फैंग की क्लिनिक जाता है। ही के कुछ बोलने से पहले ही फैंग उससे कह देता है कि तुम यहाँ पर जरूर यूए की कैट को देखने के लिए आए होंगे। ही कहता है कि यूए ने कैट कब ली। जब फैंग उस कैट को लेकर आता है तभी वहां पर यूए भी आ जाती है और वो उस कैट को देखने के लिए ही को पीछे धक्का दे देती है और वो दोनों ही को इग्नोर कर देते हैं। यूए फैंग को कहती है कि तुम्हारे वापस आने की खुशी में आज हम एक साथ डिनर करने के लिए जाएंगे। यूए की बात सुनकर फैंग ही से पूछता है कि मिस्टर ही, क्या आप भी हमारे साथ आओगे। ही के कुछ कहने से पहले ही यूए कह देती है कि मिस्टर ही पब्लिक रेस्टोरेंट्स में नहीं जाते और ना ही वो इस तरह का खाना खाते हैं। ना चाहते हुए भी ही को कहना पड़ता है कि यूए बिल्कुल ठीक कह रही है, वो मेरी पसंद बहुत ही अच्छे से जानती है। रात को यूए फैंग के साथ डिनर एंजॉय कर रही होती है। मजे की बात तो ये है कि मिस्टर ही भी वहां पर बैठा उन्हें देख रहा होता है। तभी रेस्टोरेंट का वर्कर अनाउंस करता है कि आज हमारे रेस्टोरेंट की 3rd एनिवर्सरी है, इसलिए हमने यहाँ एक एक्टिविटी रखी है। जल्द ही एक म्यूजिक प्ले होगा। म्यूजिक बंद होने से पहले जो कपल एक दूसरे को सबसे पहले हग करेगा हम उसे 50% डिस्काउंट देंगे और अगर वो कपल एक दूसरे को किस करेगा तो आज का डिनर फ्री होगा। और ये बात सुनकर ही के होश उड़ जाते हैं। जब म्यूजिक प्ले होता है तब फैंग और ही यूए की ओर दौड़ते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग हैरान होकर सोचते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को हग किया है। यूए भी उनके साथ एक सेल्फी लेती है और उन दोनों को डिस्काउंट भी मिल जाता है। अगली सुबह जब ही और वैनगू जिम में होते हैं उस वक्त ही यूए और निंग फैंग के बारे में सोच रहा होता है। तभी वैनगू ही से कहता है कि तुम खुद को सबसे दूर रखते हो, इसलिए लिन वई अब्रॉड चली गई है। ही कहता है कि लिन वई का अब्रॉड जाने का कोई और रीज़न था, उसका कोई पर्सनल मैटर था। इसके बाद हम यूए की मॉम को देखते हैं जो ही से मिलने के लिए आती है और वो ही और शबाओ को एक साथ देख लेती है। ही के जाने के बाद यूए की मॉम शबाओ के पास जाती है। तब शबाओ उसे कार्ड्स दे देता है। यूए की मॉम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब उसे पता चलता है कि शबाओ बोल नहीं सकता। यूए की मॉम शबाओ से पूछती है कि क्या वो तुम्हारे पापा थे। शबाओ उन्हें हाँ कह देता है। इसके बाद यूए की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है। तब शबाओ यूए की फोटो उसे दिखाता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। घर जाने के बाद यूए की मॉम उससे कहती है कि तुम ही से प्यार करो, शादी कर लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर उसका एक बेटा है। क्या तुम जानती हो एक बच्चे की जिम्मेवारी क्या होती है। वैसे भी तुम ही और उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती। इसके बाद यूए के फादर कहते हैं हमें आज ही से मिलना है, लेकिन यूए मना कर देती है। यूए की मॉम मुझसे कहती है कि मेरी इकलौती बेटी जिसे मैंने पाला पोसा इतना बड़ा किया, उसने अपने ब्रेकअप और मैरिज के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। यूए की मदर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका यूए पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी रुवई यूए को नीचे बुलाती है और यूए ही को देखकर सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद ही यूए को एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि इसमें मेरे पास्ट की फुल इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम्हें इसमें से कुछ भी मिसिंग लगे तो मुझे बेझिझक होकर पूछ सकती हो। यूए पेन ड्राइव लेकर वहां से चली जाती है। रात को सोने से पहले शबाओ ही से पूछता है कि मम्मी घर कब आएगी। ही उससे कहता है डॉक्टर यूए जल्द ही आएगी। फिर शबाओ ही को कहता है कि वो डॉक्टर यूए नहीं है, वो मम्मी है, और वो यूए के पिलो को पकड़कर सो जाता है। अगली सुबह यूए अपना फ़ोन ऑन छोड़कर चली जाती है। यूए की मॉम उसका फ़ोन ले लेती है और यूए के प्लान के अकॉर्डिंग रुवई मिस्टर ही बनकर उसकी मदर से बात करती है और वो यूए के पेरेंट्स को उनके होम टाउन पर मिलने के लिए बुलाती है। यूए और उसके पेरेंट्स उसके होम टाउन आ जाते हैं, जहाँ यूए रुवई से चैट करती है। तब रुवई यूए को बताती है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारी मॉम से बात नहीं कर पाई, सॉरी। यूए एकदम से परेशान हो जाती है क्योंकि रियल मिस्टर ही ने उसकी मॉम से बात की थी। इससे पहले यूए कुछ कर पाती ही वहां पर आ जाता है। यूए ही को वापस भेजने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे देख लेते हैं। वैनगू की सलाह के अकॉर्डिंग ही यूए के पेरेंट्स को मॉम डैड कहकर बुलाता है और बहुत ही अच्छे से पेश आता है। ही यूए के लिए ढेर सारी गिफ्ट भी लेकर आता है, जिसे देखकर यूए की मॉम इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद यूए के डैड ही से शबाओ की मम्मा के बारे में पूछते हैं। तब ही उन्हें बताता है कि शबाओ की मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही और मैंने ही शबाओ को पाला पोसा है। इसके बाद यूए की मॉम ही से कहती है कि क्या तुम अब भी उसे याद करते हो।
ही उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि शबाओ की मम्मी मेरी भाभी थी, इसलिए मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, वो मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। ये सुनकर वो सब इमोशनल हो जाते हैं। ही उन्हें बताता है कि जो लोग मेरे सबसे ज़्यादा करीब हैं उनके सिवा कोई नहीं जानता कि शबाओ के असली पेरेंट्स कौन हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले। यूए के पेरेंट्स ही को कहते हैं कि जब भी तुम बिजी रहो शबाओ को हमारे पास छोड़ सकते हो, हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद सभी डिनर करते हैं। यूए की मदर ही को बड़े प्यार से खाना सर्व करती है। यूए के पेरेंट्स की मीठी नोक-झोंक देखकर ही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद ही यूए के कमरे में सोने के लिए जाता है। यूए मन ही मन सोचती है कि ये पूरी तैयारी करके आया है। जब यूए सोफा पर सोने के लिए जा रही होती है तब ही उसे अपनी ओर खींच लेता है। यूए ही को धक्का देती है लेकिन वो दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। ही यूए का हाथ कसकर पकड़ लेता है और ही उससे कहता है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी फैमिली है, तुम सब एक साथ रहते हो, एक साथ खाना खाते हो, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। यूए उससे कहती है कि तुम्हारे पास शबाव है। ही कहता है लेकिन मैं एक अच्छा डैड नहीं हूँ, मैं उसे कंप्लीट फैमिली नहीं दे सकता। इसके बाद ही को एक कॉल आता है। कॉलर ही को ऐसा क्या कहता है जिसकी वजह से ही घबरा जाता है। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।